दोस्तों, तूफानी सरोज की बेटी का तूफान वाला भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। प्रिया सरोज ने अपने शब्दों की आक्रामकता से सपाइयों के जोश को किया हाई। भाजपाइयों की राजनीति को तो उड़ा डाला। प्रिया सरोज की ऐसी स्पीच तो आपने यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान भी नहीं सुनी होगी, जैसे अब सांसद बनने के स्वागत समारोह में प्रिया सरोज ने दी। प्रिया सरोज के इस भाषण को सुनकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिल जाएगी। प्रिया सरोज ने संकेत दे दिए, अब अखिलेश तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति के पीछे पड़ गए। दोस्तों, मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सोच को हिलाकर रख देने वाला भाषण वायरल आजकल सोशल मीडिया में खूब हो रही है। प्रिया सरोज ने अपने भाषण के जरिए बता दिया 4 जून को कैसे बदल गई भारत की राजनीति। 4 जून के बाद से अब तक की भारतीय जनता पार्टी कैसे यूपी में घुटनों पर आ गई। 4 जून से पहले का पीडीए और 4 जून के बाद के पीडीए में क्या अंतर है, उसको अपने शब्दों में तूफानी सरोज की बेटी, जिसने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बीपी हाई कर शानदार जीत हासिल की, उसे प्रिया सरोज ने डिफाइन किया तो महाराष्ट्र में तालियों का शोर ऐसा हुआ जिससे संकेत मिल गए अब देश की राजनीति में सपा की उपस्थिति कैसे रहने वाली है। प्रिया सरोज के सामने अयोध्या फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद बैठे थे। इस दौरान उन्हीं के सामने प्रिया सरोज ने महाराष्ट्र में सपा के कार्यकर्ताओं को खुलकर बताया अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी और सपा की जीत क्यों हुई। जरा इस वीडियो में आप देखें। इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि मनमर्जी से बड़ा जनमर्जी होता है और जब हम चुनाव जीते हैं इसका श्रेय अपनी मछली शहर की लोकसभा की जनता को, पूरे देश की जनता को देना चाहेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहेंगे और पिताजी को भी देना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे इतने भरोसा दिखाया कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। अयोध्या में चुनाव ये हार गए हैं। हारे इसलिए हैं क्योंकि जनता समझ गई थी कि धर्म के नाम पे वोट देंगे, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी और विकास के नाम पे वोट देंगे तो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। अयोध्या में चुनाव ये हार गए हैं। हारे इसलिए हैं क्योंकि जनता समझ गई थी कि धर्म के नाम पे वोट देंगे, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी और विकास के नाम पे वोट देंगे तो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। हम सबको संकल्प लेना है कि पीडीए को मजबूत करना है। महाराष्ट्र में कैसे पीडीए के नारा को गली मोहल्ले पहुंचाना है, पीडीए का मतलब क्या होता है, हम लोग को गली मोहल्ले जाके समझाना कि संविधान का मतलब क्या होता है। आज मैं खड़ी अपना विचार रख रही हूँ, ये संविधान की देन है। आप वोट करते हैं, संविधान की देन है। नेता चुनते हैं, संविधान की देन है। कोर्ट के सिर जाते हैं, संविधान की दी है। और ये जो अधिकार मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि महाराष्ट्र में अपने पार्टी के विचारधारा को गली गली मोहल्ले भेजेंगे। जय भीम, जय समाजवाद। दोस्तों, प्रिया सरोज कह रही हैं यूपी में सपा को मिली शानदार सफलता संविधान की जीत है। यह जीत महिलाओं की है, यह जीत युवाओं की है और यह जीत सपा की है। 4 जून 2024 को यह तय हो गया, नेगेटिव की राजनीति खत्म और पॉजिटिव की राजनीति शुरू हुई। नफरत की राजनीति का अंत हुआ और मोहब्बत की राजनीति की शुरुआत हुई। अब पीडीए ही कागज और पीडीए ही कलम है और यह तोड़ने वाली राजनीति का अंत हुआ और जोड़ने वाली राजनीति का आरंभ हुआ। इस चुनाव ने बता दिया मनमर्जी से बड़ा जनमर्जी होता है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, प्रिया सरोज ने उस पर जो अपनी राय रखी उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे वाह क्या बात है। प्रिया सरोज कहती हैं अयोध्या के लोग जान गए हैं धर्म के नाम पर वोट देंगे तो रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी और विकास के नाम पर वोट देंगे तो रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। हम सबको संकल्प लेना है, पीडीए को महाराष्ट्र में मजबूत करना है। कैसे पीडीए के नारे को गली मोहल्ले में जाकर पहुंचाना है, पीडीए का मतलब क्या होता है, संविधान का मतलब क्या होता है। प्रिया सरोज का यही जोश भर देने वाला भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि मनमर्जी से बड़ा जनमर्जी होता है। नफरत की राजनीति का अंत हुआ और मोहब्बत की राजनीति की शुरुआत हुई है। पीडीए ही कागज है और पीडीए ही कलम है और ये तोड़ने वाली राजनीति का अंत हुआ है। ये जीत संविधान की जीत हुई है, युवाओं की जीत हुई है और ये जीत
पीडीए की जीत हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर, इस वीडियो को सुनने के बाद और प्रिया सरोज की इस भाषण को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप हमारे चैनल यानी KNE न्यूज़ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।